जय श्याम, जय श्याम। अभी ठीक है, अब खड़ी होगी। जय श्याम हरियाणा। क्या भाई, मेरा चेहरा पसंद नहीं आ रहा क्या? ऐसा है क्या? फोन से प्रॉब्लम ऊपर पड़ा था। अभी ठीक है, बोलो। जय श्याम। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना सम्मान इतनी इज्जत दी आप लोगों ने, और इस सम्मान इज्जत के लायक मैं नहीं हूँ। और जिस पिन से नवाजा जा रहा था मेरे को, वो पिन मेरी नहीं है, वो पिन मेरे पिता की मेहनत का नतीजा है, वो पिन उनकी है, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। और इस आरसीएम के तक तो कहा जाता था कि सेकंड सेशन ऐसा होता है, सिक्योरिटी मिलती है। अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो मैं वो शख्स हूँ जिसे इस आरसीएम बिजनेस से बहुत अच्छी सुरक्षा दी, और जिनके पिता ने, मतलब मेरे पिता ने दिन रात मेहनत करके आज मेरे को मंजिल पे, इस मुकाम पे लेके खड़ा कर दिया। जहाँ से उन्होंने छोड़ा मैंने वहां से चालू किया। जो दुनिया को सिस्टम नहीं देता वो आरसीएम सिस्टम देता है दोस्तों। नाम रवि ओपी शर्मा, जयपुर से हूँ, और इस बिजनेस को पिछले 3 साल से सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अनुभव की बात करूँ तो अनुभव कम है मेरे पास, क्योंकि ये बिजनेस मेरे पिता ने किया था। उस टाइम मैं क्वालिफिकेशन, मेरी पढ़ाई कर रहा था, मुझे इस बिजनेस से ज्यादा अनुभव नहीं था। आगे अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन इतना पता है कि 3 साल के अंदर जो थोड़ा बहुत सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करने आया है। जो 3 साल का छोटा मोटा अनुभव है, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि एक से एक दिग्गज यहाँ पर बैठे हैं, माफी चाहूंगा। और इस बिजनेस में एक से एक तुरंका है, बड़े बड़े पिन अचीवर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनका अनुभव भी 10-10, 15-15 सालों का है। लेकिन आज जो बातें करेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके दिल में पहुंचने की कोशिश करूं छोटी सी, और वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग अपने दिल और दिमाग को खोल के बैठेंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? 100% बैठेंगे जी। तो मेरे को एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, नए लोग कितने हैं? मैं उसमें देख रहा था, और बहुत अच्छा 80-85% नए लोगों की यहाँ पे तादाद है। जब नए लोग आए हैं तो एक बार मैं उन सबको कहूंगा कि अपनी जगह से खड़े हो जाएं। जितने भी नए लोग हैं खड़े हो जाइए। वाह क्या बात। और जितने भी पुराने लोग हैं उनको बोलूंगा कि बहुत तालियां बजा के इनका स्वागत। कैसा लगा जी? मजा आया? अब नए लोग ये सोच रहे होंगे अजीब बिजनेस है, बुलाते हैं, खड़ा करते हैं, तालियां बजाते हैं, जबरदस्ती खींच के लाते हैं। अब देखो दोस्तों, कैसा अजीब बिजनेस है कि हल्दी धनिया मिर्ची खाने से इतनी इज्जत मिलती है। तो ऐसा हल्दी मिर्ची धनिया खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए है। तो मेरी नजर में तो बिजनेस इतना सा है कि भाई हल्दी धनिया मिर्ची तेल खाओ और तालियां बजाओ, लोगों के गुण गाओ, मजे करो। कितना शॉर्टकट बिजनेस है, कुछ भी नहीं है। और अगर वैसे समझे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत भारी काम है, कैसे करेंगे, है या नहीं? तो आज आपकी सोच आपकी जिंदगी की मुकाम को बढ़ाएगी, जिंदगी के मुकाम को आगे लेकर जाएगी। आज आपको डिसीजन लेना है कि आरसीएम क्या है, आरसीएम क्या दे सकता है। हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इस बिजनेस के बारे में बात करें, जैसे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था कि मैं जयपुर से हूं और इस बिजनेस को पिछले 3 साल से कर रहा हूं, सीख रहा हूं, बता रहा हूं लोगों को बिजनेस। क्वालिफिकेशन के लिए बता देता हूं कि बीएससी हूं, आईटी इन कंप्यूटर्स हूं, एमबीए हूं सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर यूरोप से। यूरोप का एक देश है इटली, और इटली का एक शहर है मिलान। वहां से मैं सेल्स में एमबीए किया हुआ है। उसके बाद मैं इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है, डायमंड के बारे में आप जानते होंगे, हीरा वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, जिसका शॉर्ट नेम है आईजीआई। आईजीआई से मैं डायमंड ग्रेजुएट भी हूं। बेल्जियम की कंपनी है, बेल्जियम से मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, और अभी मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है। अब दो चीजें हैं, या तो मैं पागल हूं, या तो मैं पागल हूं, या इस कॉन्सेप्ट में दम है। आपको क्या नजर आ रहा है?
पागल नजर आ रहा हूं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली। दम है, और जिस चीज में दम है उसे समझना चाहिए कि समझना चाहिए, लेकिन हम समझते ही तो नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। समझना ही तो नहीं चाहते, ये भी प्रॉब्लम है। आपको बता देता हूँ डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, इसका भविष्य है। अपना दिमाग खोल के बैठिएगा, आने वाले सदी का बहुत बड़ा व्यापार होने वाला ही है। दुनिया के अंदर हर चीज में रेवोल्यूशन आया, दुनिया की हर चीज में परिवर्तन आया, लेकिन व्यापार करने के तरीके में कभी बदलाव नहीं आया। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आज से 60 साल पहले भी दुकानें खुला करती थी, आज भी दुकानें खुला करती है, राइट? हर चीज बदली है। अब देखिए, हरियाणा के अंदर पहले पहनावा क्या हुआ करता था, आज वो पहनावा क्या हो गया? सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही है जी। मुझे हरियाणा का तो नहीं पता, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर धोती कुर्ता साफा पहनते हैं, और गांव की जो औरतें होती है वो घाघरा चोली पहनती है। आज 60 साल बाद सबने बंद कर दिया, पैंट शर्ट पे आ गए हैं, साड़ियों पे आ गए हैं। सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही। आपके यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ है? आज से 50-60 साल पहले आदमी चांद पे जाने की सोचा करता था, अब तो मंगल पे पहुंच गया। सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही बात कर रहा हूँ मैं। आज से 50 साल पहले किसी को जाके बोलते थे पानी पिला दो, तो खाना भी खिला देता था। भविष्य में किसी ने सोचा नहीं था कि पानी भी 30 रुपये में बिकेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मेरे को एक्चुअली आवाज का कंफर्म मेरे को बैठ नहीं पा रहा कि मेरी वॉइस सही जा रही है। सही आ रही है जी? Yes. थोड़ा सा गैप आ रहा है, मैं अपनी वॉइस को कैच नहीं कर पा रहा हूँ कि कितनी क्लियर आ रही है। इस कारण से हो सकता है कि मेरा पिच कभी हाई हो लो हो जाए, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं अपनी पे आता हूँ तो बहुत खराब आता हूँ। और कई लोग जानते भी हैं कि जब मैं अपनी पे आता हूँ तो बहुत खराब आता हूँ, और आता हूँ तो फिर आ ही जाता हूँ। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं सब लोगों को, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि दुनिया के हर चीज में बदलाव आया, लेकिन व्यापार करने के तरीके में बदलाव नहीं आया। और जब इस व्यापार करने के तरीके में बदलाव आया तो लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। आज आपको डायरेक्ट सेलिंग के लिए बता देता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में नहीं चल रही है मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग पूरे विश्व में चल रही है, पूरे विश्व में। और मेरे पास अभी लगभग 1-1.5 साल पुरानी रिपोर्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट ने, इस व्यापार ने, जिसे कई लोग पागल बनाने का काम समझते हैं, कई लोग लोगों को बेवकूफ बनाने का काम समझते हैं, बी फ्रैंक बात कर रहा हूं मैं। और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भविष्य हमारा है, सोचना हमें पड़ेगा, राइट? जो इस चीज को सोचते हैं उनको बता देता हूं दोस्तों कि अभी जो रिपोर्ट है, और जी बिजनेस की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, उसके अंदर आया था कि हिंदुस्तान के लगभग 12 करोड़ बेरोजगारों को इस बिजनेस ने रोजगार दिया। कितना? 12 करोड़ बेरोजगार, जिनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था, वो कहां जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे। जिसके अंदर लगभग 52% रेशियो महिलाओं का था, जो घर के अंदर चूल्हा चौका करती है। उन्होंने इतिहास, तो ऐसे बिजनेस को समझना चाहिए नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए ना दोस्तों। और आपको बता देता हूं कि ये बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको पता हो ना पता हो, राजस्थान और केरल ने इसको गाइडलाइन भी दे दी है, और सेंट्रल से इसको व्हाइट पेपर भी जारी हो गया है। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपको हिंदुस्तान का लीगल बिजनेस में बिजनेस काउंट करने लग जाएगा। अगर आज इस बिजनेस को करोगे तो लोग आपके ग्रुप में होंगे, और कल इस बिजनेस को करोगे तो आप लोगों के ग्रुप में होंगे। डिसीजन आज लेकर जाइएगा। ये डिसीजन मेरे परिवार ने भी लिया, और जिसका नतीजा है कि आज मैं यहां पर हूं। दोस्तों क्या है बिजनेस, बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहां पर नए लोग काफी हैं, तो हम पहले बेस की बात करना चाहते हैं, और बेस क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों को कि आरसीएम हम क्यों करें। एक क्वेश्चन, एक सवाल दिल को उठता है बार बार कि आरसीएम आखिर हम क्यों करें? हम तो काम कर ही रहे हैं, पैसा तो हम कमा ही रहे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं जी। मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको आरसीएम के टारगेट के बारे में पता है कि ये टारगेट है? पता है जी? पता है कि ये टारगेट आते हैं, ये टारगेट जाते हैं। सही कह रहा हूं? यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो अपने भविष्य में, अपनी जिंदगी के टारगेट के बारे में जानते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में, कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है। बड़ा दुख होता है कि हमारा देश है कहां जा रहा है। हमारे को मैक्सिमम लोगों को यह नहीं पता कि हमारे भविष्य में हमारा टारगेट क्या होगा, कैसे चलेगा हमारा भविष्य, क्या करेंगे जिंदगी के अंदर। सोचना दोस्तों, आज जो बातें मैं आप लोगों से करने आया हूं,
इस कान से सुन के इस कान से मत निकालना, इस कान से सुन के अंदर उतार लेना कि हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदल जाए, हो सकता है कि आपकी जिंदगी एक नई दिशा के अंदर चली जाए। हमारी जिंदगी का टारगेट क्या है हमारे को पता ही नहीं है, कैसे बदलेंगे? एक चीज बताइए मुझे, बड़ा छोटा सा सवाल है लेकिन समझो तो बहुत बड़ा है। आज हम लोगों को महीने का 25 से 50 हजार रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है जी? 12 घंटा करनी पड़ती है ना। यहाँ पर बैठे नौकरी पेशा आदमी हो चाहे व्यापारी हो, 25 से 50 हजार रुपया कमाने के लिए सुबह 9 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक हम लोग मार्केट के अंदर घूमते हैं, काम करते हैं, पसीना बहाते हैं और 30 के 30 दिन यही काम करते हैं। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? यही होता है जी। तब जाके कहीं घर में 25 से 50 हजार रुपया आता है और हम खुश हो जाते हैं कि चलो इस महीने हमने 50 हजार रुपया कमा लिया, अगले महीने फिर वही मैं बेलदारी कर दी, वही मेहनत कर दी। सही है या गलत है? मेरे को एक चीज बताइए आप सभी लोग, आज आपको 25 से 50 हजार रुपया कमाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जिस दिन आपका 5 साल का बेटा 25 साल का हो जाएगा भविष्य में, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कभी कल्पना करिए बैठ। हेलो, कभी सोचा है बैठ के? आज 50 हजार कमाने के लिए हम लोग दिन रात पसीना बहाते हैं, तब हमारे घर में 50 हजार आता है। आने वाले 25 साल बाद आपका बेटा जब 25 साल का हो जाएगा तब उसकी जिंदगी क्या होने वाली है, ये कल्पना करना आज घर पर जाके दिमाग काम करना बंद कर देगा। आप सोचते हैं कि उसे आप नौकरी दिला देंगे, तो राजस्थान के अंदर अभी 1500 लोगों की नौकरी की वैकेंसी निकली थी, एंट्रियां पहुंच गई 3.5 लाख। कितनी? 1500 को तो रोजगार मिल जाएगा, बाकी का भविष्य क्या? कहीं उनमें आपका बच्चा तो नहीं है? और अगर उनमें आपका बच्चा है तो आज घर पर जाके अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हो जाना। दोस्त, आप बिजनेस किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं जी? बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन कई लोग इस चीज को समझते नहीं है कि हमारे बच्चे का भविष्य किस ओर जा रहा है। दोस्तों, ये चीज जब आप घर जाके आज सोचेंगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। आपको मजबूरन सोचना पड़ेगा कि हम भविष्य में क्या करेंगे। नहीं है नौकरियां। कई लोग मुझे कहते हैं कि रवि जी हमारा तो व्यापार बहुत बड़ा, हम वो कर लेंगे। तो दोस्तों, इस कंपटीशन के दौर के अंदर जो पुराने मार्केट में मगरमच्छ बैठे हैं ना, वो व्यापार में टिकने ही नहीं देंगे। सही कह रहा हूं या गलत? सही बात। मेरे एक दोस्त ने 50 लाख रुपए लगा के व्यापार चालू किया। उसने व्यापार चालू किया तो कॉम्पिटिटर खूब सारे थे। होता है ना, कॉम्पिटिशन तो होता ही है मार्केट में, होता नहीं होता? भाई हरियाणा वालों, मेरे कान के पर्दे में 6 से थोड़ा कम सुनाई देता है, तेज बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हेलो, ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए। कितने लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में आ रही है? ईमानदारी से हाथ, चलिए समझ में तो आ रही है, क्योंकि इतनी लंबी शांति है, इसमें 2 बातें होती हैं, 2 बातें ऊपर से निकल रही है, अंदर जा रही है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कौन सी बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा क्या कि हाँ ना में जवाब देते रहेंगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। राइट? तैयार है जी? तो मैं ये कह रहा था कि मेरे मित्र ने 50 लाख रुपए लगा के दुकान खोली। उसने बिजनेस को सेट किया, 6 महीने दिन रात मेहनत करी। पता लगा कि 6 महीने बाद बगल वाला दुकान जो वर्षों से व्यापार कर रहा था, उसने अपनी रेटें तोड़ दी। 1 साल रेट तोड़ी, मेरा दोस्त बर्बाद हो गया, क्योंकि वो 1 साल के अंदर खर्चे बियर कर ही नहीं सका। उसको दुकान बंद करनी पड़ गई, 40 लाख के नीचे आ गया। अब क्या करें? बची नौकरी। कितनी भी क्वालिफिकेशन ले लो, मार्केट के अंदर नौकरी पाने के लिए भी बहुत बोर्ड लगी हुई है, आप और हम अच्छे से जानते हैं। नौकरी छोड़ो दोस्तों, आजकल तो 2 साल 3 साल से बच्चे का एडमिशन कराने के लिए भी हमें घूस देनी पड़ती है। ये हो रही है जिंदगी में। सही कह रहा हूं? क्या करोगे भैया? क्या करोगे? पता नहीं। और जब हम आरसीएम वाले आते हैं, भाई आरसीएम कर लो, तो हमें कहा जाता है पागल बनाने आ गए। क्या कहा जाता है जी? पागल बनाने आ गए। मत बनो, पागल मत बनो। पिछले 20-30 सालों से हम पागल नहीं बने, तो वही जिंदगी जी रहे। थोड़ा सा पागल बन के देख लो, हो सकता है स्टेज पर सम्मान मिल जाए, लोग ये क्यों क्लियर कर रहा हूं दोस्त? ये क्वेश्चन मार्क क्लियर कर रहा हूं। आरसीएम की बात अभी भी नहीं करी है और करूंगा भी नहीं। छोटी सी बात करूंगा, बाकी जिंदगी की हकीकत सामने रखूंगा खोल के। सोचना घर पे जाके। यही चीज आज से 14-15 साल पहले मेरे परिवार ने सोची थी, जिसका नतीजा है कि ये भाई आज आपके सामने खड़ा है। जिसके पिता इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी मेरी जिंदगी को 180 डिग्री के कोण से घुमा के रख दिया। 180 नहीं बोलूंगा, उससे ऊपर क्या होता है 360 से मेरी जिंदगी बदल गई। आ रहा है?
तो दोस्तों आज कुछ हकीकत से सामना कराते हैं और कुछ बेस की बातें बताता हूं आपको, और आज डिसीजन लीजिए मैं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ा बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिएगा। हेलो हेलो हेलो, हाथ खड़ा करिए मंदिर से, कितने लोग हैं जिनको नींद आ रही है? नहीं आ रही है? चलिए ग्रेट, मुझे लगा सो गए। ऐसे मुस्कुराते तो अच्छे चेहरे हैं। खुश नसीब हो दोस्तों, खुश नसीब हो कि आपका परिवार आपके पास है। खुश नसीब हो कि घर पर जाओगे तो माँ बाप भी बच्चे हैं। मैं तो वो बदनसीब हूँ, जब घर जाऊंगा तो मेरे घर में एक आदमी कम होगा। लोग मुझे कहते हैं कि रवि तेरे पास पिन बहुत बड़ी है, पैसा बहुत आता है, लेकिन मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया। आज भगवान ने आप लोगों को मौका दिया है कुछ करने के लिए, कुछ कर जाओ। हेलो, मिलते हैं आज जिंदगी से, और एक क्वेश्चन मार्क जो क्लियर हो जाए तो समझ लेना और सोच लेना कि हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज, कुछ 2-3 बातें बताऊंगा जो मैं हर मीटिंग में बताता हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इसलिए बताता हूँ कि एक आदमी का बेस जब तक क्लियर नहीं होगा बिजनेस नहीं करेगा। 2 चीजें हैं, एक तो रोज अपलाइन फोन करके डाउनलाइन को बोले सामान खरीदने क्या, तो डाउनलाइन बोले नहीं सर अब खरीदने जाऊंगा। और दूसरा रास्ता है कि अपलाइन डाउनलाइन को फोन करके बोले सामान खरीद लिया क्या, तो डाउनलाइन बोले सर मैंने तो कल ही खरीद लिया था, आपने खरीद लिया क्या? कौन सा रास्ता अच्छा है? सेकंड वाला। दूसरा रास्ता जब भी अच्छा होगा जब इस बिजनेस को यहां से समझोगे, किसी के कहने से नहीं करो। इस बिजनेस के अंदर अगर सफल होना है तो इस बिजनेस को सीखिए, इस बिजनेस को सीखिए, दिल से सीखिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा बिजनेस का साम्राज्य है कि जितना पढ़ोगे उतना कम बढ़ जाएगा। इसको इतना इजी मत लेना दोस्त, मैं बताऊंगा आगे सब बातें, थोड़ा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए। दुनिया के अंदर 3 कैटेगरियां होती है जो पैसा कमाने के लिए काम करती है। पहला तो होता है व्यापारी जो व्यापार करता है, सही है गलत है? दूसरा होता है बेरोजगार जो कुछ नहीं करता, राइट? और तीसरा होता है नौकरी पेशा जो नौकरी करता है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ये तीनों चीजों को मैं आज अपने तरीके से समझाता हूं आप लोगों को, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बताना। और जांच कर देखिएगा कि इनमें से आप कौन हैं, और मुझे मत बताइएगा, अपने आप से एक सवाल आज कर लीजिएगा। मिलना चाहेंगे इन तीनों से? मिलना चाहेंगे? तो चलिए मिलते हैं इन तीनों से। सबसे पहले मिलते हैं इस व्यापारी से। इस व्यापारी ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर पैसा बहुत कमाया लेकिन समय नहीं कमाया। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? है जी? इसकी बात है, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आप किसी भी व्यापारी को पकड़ लीजिए, उससे पूछिए जाकर कि भैया 6 दिन घूमने चलना है, तो क्या बोलेगा? पागल हो गया, व्यापार कौन करेगा, तेरा बाप? सही है गलत है? यही होता है ना। इस व्यापारी वर्ग की जिंदगी क्या होती है मेरे दोस्त? ये सुबह घर से निकलता है नहा धो के तैयार होके, एकदम रेडी होके, बकायदा कपड़े उपड़े पहन के सुबह 7 बजे घर से निकल जाता है, रात को 7 बजे। क्यों हो? और क्या करोगे उस पैसे का? समझ नहीं आता। बच्चे के सपने सपने रह जाते हैं, बाप का प्यार कभी मिल नहीं पाता। बाप की जोड़ी बढ़ते बढ़ते भगवान को प्यारा हो जाता है, बच्चे को ये सिखा के जाता है तुझे ये काम करना है। कभी बूढ़े माँ बाप बेटे के साथ 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते, और जब खाते हैं तो अपने बेटे के चेहरे पे हमेशा डर देखते हैं कि बेटा परेशान होता है कि लॉस तो नहीं लग जाएगा, कि नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और जब डॉक्टर का बीपी चेक करने था तो बाप बोलता अच्छा पैसा कमाया थे तो बीमारियां लगी, ऐसा पैसा किस काम का? ये होती है इस व्यापारी वर्ग की जिंदगी। अच्छी है? नहीं अच्छी है। बड़ी खूबसूरत जिंदगी है। हमारे राजस्थान में तो मैंने कई ऐसे व्यापारी देखे जो निकल लिए। आज आप सोच लेना क्या करना है। मैं आरसीएम करने के बाद अब भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। हेलो, समझ में आ रही है? आगे बढ़े। चलिए दूसरे से मिलते हैं, बेरोजगार जो है। यहाँ बैठे, हाथ खड़ा करो, कितने हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, डरने की बात नहीं है। मैं बेरोजगार था, अब नहीं हूं। चलो है तो सही है। अब इनसे मिलते हैं, आइए बेरोजगार से मिलते हैं। इस भाई के पास समय खूब है लेकिन पैसा नहीं है। ऊपर वाले के पास पैसा खूब है लेकिन, बीच वाले के पास समय खूब है लेकिन पैसा। इसको पूछो 6 दिन घूमने चलना है तो ये बोलेगा पागल हो गया, 12 दिन चल काम ही क्या है? क्या बोलेगा? 12 दिन चल काम ही क्या है? लेकिन भैया एक चीज कह देता हूँ, जेब में रुपया एक नहीं, सब तेरे को खर्च करना पड़ेगा, है या नहीं? यस। ये बेचारा दुनिया का वो दुखी आदमी है
ये सोचता है कि मैंने जिंदगी में जन्म ही क्यों लिया है, क्योंकि दोस्तों दोष इसका नहीं है। आज आपको हकीकत से सामना कराता हूँ, ये बेरोजगार की जिंदगी को हम लोग कैसे बर्बाद कर देते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों का हाथ होता है और ये कटु सत्य है। जानना चाहेंगे? यस। जब आपका बेटा या आपकी बेटी पढ़ाई करके आते हैं तो बड़े खूबसूरत लगता है कि हमारा बच्चा आज एजुकेशन लेके हमारे घर आ गया। ये होता है जी। उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, वाह मेरे लाल, तू पढ़ाई करके आया है, अब तू 2 पैसा कमा के लाएगा। लाल भी बोलता है, यस पापा, मैं 2 पैसा कमा के लाऊंगा। ये होता है, ऐसे होता है जी। वो 2 पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है तो उसे नौकरी नहीं मिलती। अपनी डिग्रियां इकट्ठी करेगा, किसी सेठ के पास जाके दरवाजा खटखटाएगा, सेठ दरवाजा खोल के बोलेगा साहब नौकरी दे दो, सेठ बोलेगा रवाना हो जा, मेरे पास नौकरी नहीं है। यही होता है। ये सिलसिला 6 महीने चलता है। 6 महीने बाद पिताजी को बेटा खटकने लग जाता है। फिर पिताजी की टोन चेंज हो जाती है। पिताजी बोलते हैं निकम्मे जा, 2 पैसा कमा के लगा, घर में बैठा बैठा बाप की रोटियां तोड़ रहा है। ये बोलते हैं ना मुझसे, ऐसा होने लग जाता है ना। 6 महीने से और नौकरी नहीं मिलती तो 12 महीने बाद वो बेटा पिताजी को खटकने लग जाता है, अरे कहीं जाके मर जा, 2 पैसा कमा के ला, कब तक तेरे बाप की रोटियां तोड़ेगा, कब तक तेरा पेट भरूंगा, अरे बड़ा हो गया है, कल को तेरी शादी कर दी है, कैसे तेरा खर्चा चलेगा। ये बेटा बेचारा परेशान हो जाता है, मार्केट में जाता है, अपने दोस्त को जाकर बोलता है, अरे कहीं का 1000-2000 की नौकरी दिला दे यार, मैं रोज की गालियां सुनने से तो अच्छा है कि 2000 की नौकरी कर लूं। और ये जब 2000 का नौकर बन जाता है तो हम उसकी पीठ ठुकराके कहते हैं, वाह मेरे लाल, कुछ तो कमा के ला रहा है। अरे मेरे भाई, दूसरे शब्दों में हमने हमारे बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। हो सकता था वो करोड़पति बनता, हो सकता था आपका भविष्य का स्टार बनता, लेकिन हमारे तानों ने, हमारी उसके रोज रोज के किस्सों ने उस आदमी की जिंदगी को बर्बाद करके कुएं का नाटक बना के रख दिया। ये होती है उस बेचारे की जिंदगी को हम ऐसा कर देते हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए, आप सब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, क्या कहते हैं उसको, बेटा अच्छी पढ़ाई कर, तेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यही कहते हैं जी, यही कहते हैं क्या? आप सब माँ बाप रोज अपने बेटे को एक शिक्षा देते हो, बेटा अच्छी पढ़ाई कर, तेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बेटा अच्छी पढ़ाई कर, तेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बेचारे को रोज नौकरी नौकरी कहते हो, रात को सपने में बेचारे को नौकरी नजर आती है, नजर ही नहीं आता। सही है? आप में से कितने माँ बाप हैं जो अपने बेटे को यह कहते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर, अच्छे नौकर रखिएगा। हमारे बेटे को नौकर बनना सिखाते हैं और धीरू भाई अंबानी, लक्ष्मी मित्तल अपने बच्चे को नौकर रखना सिखाते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है लोगों के अंदर, जिसका नतीजा है कि आज उनके बच्चे इतिहास के पन्नों में नाम लिख चुके हैं और आप और हम लोग उनकी तारीफ करते हैं रोज घर पे जाके। धीरू भाई अंबानी का बेटा देखो, मुकेश अंबानी का बेटा देखो, अरे हमारे बेटे को क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमने हमारे बच्चे को नौकर बनना सिखा दिया। और हमारे जैसे आरसीएम वाला के बोलते हैं ना, भैया इसको मालिक बना दे आरसीएम का, तो कहते हैं पागल बनाने आते हैं। अगर हम पागल बना रहे हैं तो बसों से क्या बन रहे हैं? ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे को भैया? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, बातें समझ में आ रही है? ऊपर से म्यूजिक वाले भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया। घूमने चल रहे हो 15 दिन काम बंद करके? हैं? नहीं इनको पता है कि काम बंद करके भाई साहब को मना करते हैं, धंधा कौन संभालेगा? यही कटु सत्य है। मैंने लाइव दिखा दिया आपको, जरा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये होती है बेरोजगार की जिंदगी। अब तीसरे से मिले, यहाँ बैठे नौकरी पेशा, ऐसे बहुत गर्व की बात है। आइए मिल लेते हैं। ये नौकरी पेशा बेचारा, इसको तो आज तक ही नहीं पता कि इसका जन्म क्यों हुआ है। ये तो खुद ही बेचारा सोचता है कि मैं किस गलती का वायरस हूं, क्योंकि ये वो शख्स है। देखिए मैं राजस्थान की बता रहा हूँ, यहाँ का मुझे नहीं पता, हमारा राजस्थान की बता रहा हूँ कि इस बेचारे का जन्म क्यों हुआ इसको आज तक ही नहीं पता। क्योंकि ये वो शख्स है, ये वो वायरस है जिसके पास ना तो समय है और ना ही पैसा है। ये दोनों के लिए मरता रहता है, बचता रहता है। ये सुबह 5 बजे निकलता है, सुबह 10 बजे निकलता है, शाम को 10 बजे घर में घुसता है। सही कह रहा है गलत कह रहा हूं? ये होता है जी। ये सुबह 10 से शाम के 10 बजे तक नौकरी करता है, लोगों के पीछे भागता है और नौकरी करने के बाद महीने के एंड में इसके अकाउंट में आती है सैलरी। क्या आती है? और जब इसके अकाउंट में सैलरी आती है तो उसके चेहरे पर आती है मुस्कान।
गलत कह रहा है, सही कह रहा है। ये उस मुस्कान को लेकर अपने घर जाता है तो सामने बीवी दरवाजे पे ऐसे हाथ लगाए खड़ी होती है कि आ जाओ, आपके क्या इंतजार कर रही थी। सही है ना? गलत तो नहीं कह रहा। ये सैलरी लेके जैसे घर में घुसता है तो बीवी दरवाजे पे हाथ लेके खड़ी होती है, बीवी बोलती है आ जाओ। बीवी बोलती चाय तो रोज पीते हो, पहले अपन हिसाब कर लेते हैं। चाय भी नहीं पिलाती। सही है गलत है? पति की मुस्कान हो जाती है इतनी सी और पत्नी की हो जाती है इतनी। सही होता है? उसके बाद क्या होता है, पत्नी डायरी निकाल के लाती है, उस डायरी में लिखा होता है पानी का बिल, बिजली का बिल, राशन का बिल, मोटरसाइकिल की फीस जमा दी है वो भी निकाल दो। इस बार हिसाब करते 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 पति की स्मेल तो हो जाती है खत्म और पत्नी की स्मेल हो जाती है फुल। ये होता है ना? बड़े दुख की बात है मेरे दोस्त, ये हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है। कल्पना करके देखिए कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है और उस मानव जीवन का 50 साल आप किसी और की गुलामी करने में बिता देते हैं और बड़े खुश होते हैं। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि जब इस नौकरी पेशा आदमी का पूरा वक्त आता है तो ये 25-50 हजार रुपए के लिए, लाख रुपए के लिए, 5 लाख रुपए के लिए लोगों का भीख मांगता है। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद इस बेचारे को मिलती है बदले के अंदर लोगों की उधारी, क्योंकि बच्चे की फीस और बेटी की शादी के अंदर सारा पैसा चला जाता है। और जब ये नौकरी पेशा आदमी मार्केट में जाके अपने सेठ से बोलता है कि साहब पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करी है, 5 लाख रुपए उधार दे दो, मुझे गांव के बाहर जाके मकान बनाना है, तो सेठ बोलता है तेरे जैसे खूब आते हैं, चल रवाना हो जा, तू चुकाएगा कहां से? फिर भी ये पैसा लेकर आता है ब्याज के ऊपर, ब्याज बढ़ते 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 ये नौकरी पेशा आदमी भगवान को प्यारा हो जाता है और अपने बच्चों को यही काम देकर जाता है कि अभी ब्याज तुम भरो। ये होती है इसकी जिंदगी। ये नौकरी पेशा आदमी 1 तारीख को तो होता है करोड़पति और 10 तारीख को हो जाता है करोड़पति। ये हकीकत है। ये नौकरी पेशा आदमी एटीएम की मशीन पर जाता है ना तो सबसे पहले पैसा नहीं निकालता, मेरी स्टेटमेंट निकालता है कि बचे हुए कितने हैं। सही कह रहा है गलत है? उसके बाद उसके अंदर से 200 रुपए निकाल के भाई चलाता है हिसाब खर्चा। दोस्तों कब तक करोगे ये काम? अपने बच्चे को किसी जिंदगी में धकेल रहे हैं, कहां धकेलोगे दोस्त? आज आपका बच्चा अगर यहां पर है तो या तो वो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, इसके अलावा कोई रास्ता है क्या? थैंक यू। मजा नहीं आता पानी पीने में जब तक अंदर की आग निकलना जाए। भैया मैं नहीं जानता आप लोग इस बिजनेस को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, पर रवि ओपी शर्मा ने कसम खाई है जब तक 500 करोड़ की लेके ना कर दूं मैं चैन से बैठने वाला मेरा जज्बा है, ये मेरा लक्ष्य है, दिन रात मेहनत करता हूं पैसे के लिए नहीं, आपके घरों में खुशी आ जाए उसके लिए, क्योंकि वो दूध का जला हुआ जानता हूं दर्द क्या होता है। क्या करोगे आज अपने आप से पूछो, क्या करोगे? किस लाइन में धकेलोगे? व्यापारी के लिए पैसा चाहिए जो हमारे पास नहीं है, मार्केट से लाओगे मार्केट खा जाएगा। नौकरियां नहीं पड़ी है, क्या करेगा आपका बच्चा? आज घर पर जाके सोचना तो ये सोचना कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई। कई लोग मुझे कहते हैं रवि हमारे पास तो करोड़ों की जमीनें पड़ी है, हमें सोचने की क्या जरूरत है? तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर कई दोस्तों ने करोड़ों की जमीन थी, पिताजी एक्सपायर हुए, बच्चों ने जमीन बेच दी, कोई कार खरीद रहा है, कोई बाहर जाके उन पैसों को उड़ा रहा है। दोस्तों 6 महीने में करोड़ों रुपए को जीरो करते हुए मैंने देखा है लोगों को। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अरे दोस्त अपने घर में एक ऐसा नल लगा दो, अपने घर में किसी पाइपलाइन फिट कर दो जिसका नाम है आरसीएम की पाइपलाइन। आपका बेटा अगर हर महीने खर्च भी करेगा तो अगले महीने फिर आ रहा है, टेंशन करने की जरूरत ही नहीं। बड़ा अजीब बिजनेस है ये कि लोग इसको समझते नहीं है। लोग इसको कहते हैं कि अच्छा 2 मेंबर बनाने का काम है तो पागल बनाना बना देंगे। अरे क्या मिलेगा भाई उससे? कुछ मिलने वाला नहीं है। आज अपनी सोच को बदल के यहां से जाइए, या तो उस पड़ोसी की सुन लीजिए जो आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैंने आपको बिजनेस बताया, अभी आपके अंदर जोश भर गया, आपको लग रहा है यस मैं कर सकता हूं, गिरा के रख दूंगा, मैं डायमंड जाऊंगा। होगा जोश आएगा? यहां से बाहर निकलोगे, एक आदमी मिलेगा, कहां गया था? आप बोलोगे आरसीएम की मीटिंग में। अच्छा फंस गया। आप बोलोगे क्या बात कर रहा है यार, कैसे फंस गया? अरे बस फंस गया।
अरे तू बता कैसे फंस कैसे गया, तू बता ना। अरे मेरे को सब पता है, वहां पे कुछ लोग आएंगे बोल रहे होंगे मेरे को 50,000 आता है, मेरे को 1 लाख आता है, मेरे को 5 लाख आता है, सब कंपनी के आदमी है। क्या बोलेंगे? सब कंपनी के आदमी से, कंपनी ने सबको किराए पे कोर्ट में ले रखा है, कंपनी और कामधाम भी नहीं है कोई, ये बात बोलेंगे। और आप पता क्या सोचेंगे, अच्छा यार इसका मतलब कि मैं फंस तो नहीं गया, या मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, ये सोचेंगे ना। अच्छा दोस्तों, फंस भी जाओगे तो क्या नुकसान होने वाला है भाई? चलो अपन उस पॉइंट पे मुझे सोचते हैं फंस गए, अब कितना लॉस लगा आप लोगों को? नहीं लॉस लग गया भाई साहब। बाहर की दुकान से कोलगेट खरीद के लाते हो और रास्ते में एक आदमी आपको बोले कि तू तो फंस गया, तो आप क्या बोलोगे? फंस गया? कैसे फंस गया भाई? पैसे दिए, कोलगेट ले लिया, बात खत्म। यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, पैसे दे रहे हो, माल मिल रहा, फंसे कैसे? कभी सवाल पूछते हैं हम लोगों से? उससे नहीं पूछते, हम उसकी साय वो जैसा कहता है वैसे चले जाते हैं। बड़ा दुख होता है कि आपका पड़ोसी जो आपके मकान के पड़ोस में रहता है वो कहता है अच्छा आरसीएम में फंस गया तू, आरसीएम में फंस गया, तो आप बोलते हैं यार मैं कैसे फंस गया, तू बता। दोस्त नहीं बोलते, आप उसको बोलते हैं अच्छा मैं फंस गया, अरे यार कैसे निकलूंगा, तू बता रास्ता। अरे मेरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि दुनिया में ऐसा कौन सा रिश्तेदार, ऐसा कौन सा दोस्त है जो आपके घर में कार आएगी तो खुश होगा? आपका पड़ोसी आपके घर में कार आएगी तो सबसे पहले माता वो फोड़ेगा जाके दीवार पे, कैसे घर में कार क्यों आई? अरे दोस्त अगर वो इतना इंटेलिजेंट होता तो आपका पड़ोसी नहीं होता, धीरूभाई अंबानी का पड़ोसी होता। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर वो इतना इंटेलिजेंट होता है तो आपका पड़ोसी नहीं होता, धीरूभाई अंबानी का पड़ोसी होता। इसका मतलब वो खुद जिंदगी का सफल आदमी है और वो किसी को सफल होते हुए नहीं देख सकता। दोस्तों ये कटु सत्य है इस दुनिया का कि जब जब आदमी सफलता की ओर बढ़ा है, रिश्तेदार तो रिश्तेदार, परिवार तो परिवार, आज पड़ोसी ने उसकी टाके खींच के उसके नीचे गिराने की कोशिश करी है। ये इस मार्केट का कटु सत्य है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? दोस्तों मत सोचो कि आप 2 आदमी इस बिजनेस के अंदर लेकर आ रहे हो। आज एक कसम खा लेना, आपके लिए ये 2 आदमी आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे और मैं दिखाऊंगा कैसे। अभी दिखाऊंगा, आप लोग देखना चाहेंगे? छोटी सी चीज दिखा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी खूबसूरत लगती है मेरे को। आज मैं पैसे की और आरसीएम की बात इसलिए नहीं करना चाहता आप लोगों से कि पहले इस चीज को समझो क्या है। अगर आज मेरी बातें समझ में आ रही है तो यहां से बिजनेस करोगे, और नहीं समझ में आ रही है तो ऊपर से निकल जाओगे। हाँ सर, क्या थिएटर वेटर रहता है उसके साथ गाना और उसको जल्दी समझता है। अच्छा, उसे जल्दी समझता है, या समझ में नहीं आ रहा? प्रोजेक्टर लगाना है क्या? बोलो, सीरियसली लगा दूंगा, लेकिन प्रोजेक्टर लगाने के बाद जो बात यहाँ से निकल रही है वो नहीं निकलेगी। फिर तो तोते की तरह रट के बोलूंगा जब प्रोजेक्टर में देखेगा। सही बात है। अब बोलो तोते की तरह रट के बोलना तो लगा देता हूँ, जो चल रहा है वो सही चल रहा है तो मना। सही है, सही है भैया। अपन थोड़ा सा अलग किस्म के आदमी, गरीब परिवार का लड़का रहा हूँ, जमीन से निकला हूँ, मार्केट की हकीकत बताता हूँ, लेकिन जिंदगी की हकीकत बताता हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ चाहता नहीं है। मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ, कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो आप पागल हो जाओगे। इससे तो अच्छा है कि पहले अपने बेस पर तो काम कर लें। हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, बातें हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं तो वो दिक्कत वाली हो जाती है, राइट? छोटी सी बातें बताता हूँ इस बिजनेस की। आपको हम ये चीज बताते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, ये बताते हैं जी। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका राम है, ये आपका श्याम है, ये आपकी सीता है, ये आपकी गीता है, जो भी आपको समझना समझ लो। आज आपको हकीकत दिखा रहा हूँ इस बिजनेस की, थोड़ा महसूस कीजिएगा। आप सबके घरों में बहन बेटियां हैं? यस। प्यार करते हो? यस। कितने लोग हैं जिनको अपनी बच्चों की शादी करनी है? हाथ खड़ा करो। अरे बाप रे, लगभग सभी के नहीं आते। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनको अपनी बहन बेटियों की शादियां करनी है, अपने बच्चों की शादियां करनी है जी। यस। हमारे राजस्थान के अंदर जब कोई बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो उसके दिमाग में वैसे टेंशन होती है कि मेरी बेटी को दुख ना मिले। सही है या गलत है? yes. आपके दिल में रहेगी टेंशन? yes. नहीं। हर बाप के दिल में टेंशन होती है कि कल को मेरी बेटी की मैं शादी करूंगा और जिस घर में वो गई अगर वहां उसको दुख मिले तो क्या होगा? जवाब किसी के पास नहीं है। वो बहन वो बेटी उस घर में जाके जब उसको मारा जाता है, उसे पीटा जाता है तो बाप जाकर भी कुछ नहीं कर पाता। सही है क्या? सही कह रहा हूं दोस्त? वो भाई कुछ नहीं कर पाता,
जो बहुत कुछ करना चाहता है। बहन रोती है बैठ के, लेकिन कभी अपने पिता को ये नहीं कहती कि पिता मेरे को मारा। अरे दोस्तों, सोच कर देखो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो बहन बेटी को जला दिया जाता है देश के कारण। आपकी भी बहन बेटी है। बेटे की जिंदगी तो आप लोग बना रहे हैं, लेकिन उस बहन का क्या जिसको आप दूसरे घर में भेज रहे हैं? कभी सोचा है उसके बारे में? आज आपको वो चीज बताने जा रहा हूं कि शायद आपकी सोई हुई आत्मा में जाग जाए। मुझे नहीं पता कि आप इस बिजनेस को किस वे में लेकर जा रहे हैं, लेकिन मेरी सोच से सोचोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि मैं गरीब परिवार का लड़का हुआ करता था, अब नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है। जब बहन दूसरे घर में जाती है तो दर्द क्या होता है। मेरी भी दो बहनें हैं, बताता हूँ आपको दोस्तों, इस दुनिया की हकीकत और कड़वा सकती है। हम लोग अपनी बहन बेटी के लिए कुछ नहीं करते हैं दोस्तों। आज आरसीएम बिजनेस आपकी बहन बेटी की जिंदगी को कैसे बदलता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर अपनी बहन अपनी बेटी का फॉर्म लगा दीजिएगा और उसके नीचे दोनों लेके बिल्ड कर दीजिए। एक को टेक्निकल पे पहुंचा दिया, दूसरे को भी टेक्निकल पर पहुंचा दीजिए। जब दोनों लेके टेक्निकल पर होगी तो आपकी बहन और आपकी बेटी भी टेक्निकल पर होगी या नहीं होगी? Yes! होगी। और उसकी इनकम कितनी होगी? महीने की 50,000 रुपया महीना। और जब आपकी बेटी की इनकम 50,000 रुपया महीना हो, उसके बाद उसकी शादी करना। और जब उसकी शादी करोगे वो दूसरे घर में जाएगी, तो वहां पर जाने के बाद उसकी सासू मां उसको बोलेगी, अरे मेरी बेटी तू काम क्यों करती है? मैं करती हूं, तू तो जाकर सोफे पे बैठ। दोस्तों, आप अपनी बहन और बेटी को हर महीने 50,000 रुपए की इनकम दे दोगे। आपकी मेहनत के कारण आपकी बहन बेटी हर महीने 50,000 रुपए का चेक अपने ससुराल में लेकर जाएगी। और जब वो 50,000 रुपया महीना लेकर जाएगी तो ससुराल वाले क्या बोलेंगे? साक्षात लक्ष्मी आई है। क्या बोलेंगे? साक्षात लक्ष्मी आई है। वो ये बोलेंगे कि पतिदेव बेटा, अरे तुम बाल्टी क्यों उठाती हो? मैं हूं ना उठाने के लिए, तुम तो बिस्तर पे बैठो, क्योंकि 50,000 का चेक अगले महीने 1 लाख का होने वाला है। फिर सासू मां बोलेगी, अजय तेरी और कोई बहन नहीं है क्या? उसको भी हमारे घर में भेज दे। क्योंकि दोस्तों, मैं नहीं जानता आप किस वे में ले रहे हैं। अगर दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर ये चीज मिलती है तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आरसीएम मत करना। और अगर नहीं मिलती है तो अपनी जिंदगी के बहुत सारे बिजनेस को लेकर देख लेना और आपकी जिंदगी बड़े डिग्री से बदल जाएगी दोस्तों। दिन रात मेहनत करना। कैसा लग रहा है? शानदार चीज है या नहीं है? छोटा सा डिसीजन आज का लिया हुआ, ये छोटा सा डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा, पूरी जिंदगी चेंज कर देगा। आज से 15 साल पहले यही बिजनेस मेरे परिवार में आया। एक गरीब परिवार का लड़का हूं मैं था। मेरे दादाजी लेथ मशीन में मजदूरी का काम किया करते थे। लेथ मशीन जानते हैं? जानते हैं जी? लेथ मशीन के ऊपर मेरे दादाजी मजदूरी का काम किया करते थे। 10 बाय 10 के अंदर मेरा कमरे में मेरा परिवार रहा करता था। मेरे 5 पिता से भाई बहन और 2 मेरे दादा दादी, टोटल 7 जनों का परिवार। एक मजदूर आदमी 7 जनों का परिवार नहीं पाल सकता था। मेरे दादा मेरे पिता को हमेशा कहा करते थे कि पढ़ाई छोड़ और के साइकिल का टायर खोलना सीख ले, घर में 2 पैसा कमा के लाएगा। मेरे पिता कहते थे जिंदगी के अंदर कुछ भी करूंगा पर टायर नहीं खोलूंगा। दोस्तों, मेरे पिता दिन में कचौरी बेचते थे सरकारी दफ्तरों में जाके, और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई किया करते थे। जैसा मुझे बताते थे, मेरे पिता ने जिंदगी में पहली बार पैंट पहनी थी जब वो कॉलेज में आए थे, अजमेर का डीएवी कॉलेज, जहाँ पे उन्होंने अपनी जिंदगी की पढ़ाई करी। और वो कहते थे कि जब जिंदगी में पहली बार पैंट मेरे पास आई थी तो लोटे के अंदर कोयला डाल के प्रेस किया करता था पैंट के ऊपर। प्रेस करने के पैसे नहीं हुआ करते थे। दिन रात मेहनत करी। दिन रात मेहनत करने का नतीजा था कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर वो जॉइंट डायरेक्टर बने। सन 2000 के अंदर मेरे पिताजी का एक शानदार ऑफिस हुआ करता था। जयपुर के अंदर नेहरू शिकार भवन एक बिल्डिंग है 22 गुलाम पे, और उसके 5th फ्लोर के ऊपर ऑफिस था। स्पिन का डिपार्टमेंट आज भी है वहाँ पे। वो उसके कोऑपरेटिव हेड्स थे, वो जॉइंट डायरेक्टर।
उनके रूम में जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, एक कार्ड देना पड़ता था। ये मेरे पिता की जिंदगी थी। महीने की सैलरी थी उस टाइम पर लगभग 25 से 30 हजार रुपया। एक अच्छी जिंदगी चल रही थी, आरसीएम करने की कोई जरूरत नहीं थी। आज की तारीख में किसी की अगर 50,000 1 लाख सैलरी होती है ना, तो हमारे राजस्थान के अंदर उसकी चाल ही चेंज हो जाती है। वो ऑफिसर हो जाता है बहुत बड़ा, वो आम लोगों से तो बात ही नहीं करता, गरीब दिखते गोली मार देता है। तो मतलब 50,000 लाख रुपया कमाता हूँ, मैं कम लगूंगा इस गरीब आदमी को। एक शख्स मेरे पिता के कैबिन में बिजनेस लेकर आया कि सर ये आरसीएम बिजनेस है। वो बिजनेस मेरे पिता ने समझा, उसको भेज दिया, मना नहीं किया, उसको भेज दिया कि तू बाद में आना। मेरे पिता ने उस बिजनेस को सीखा, समझा ये क्या है, ऐसा हो सकता है क्या। आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो आपके बच्चे की जिंदगी बदलने वाली है। मेरे पिता ने चीज सोची दोस्तों, 6 डायरियां भरी मेरे पिता ने इस बिजनेस को सीखने के लिए। कितनी? मेरे पास आज भी वो 6 डायरियां पड़ी है, किसी को देखती हो तो आ जाना, दिखा दूंगा। सन 2000 के अंदर ये बिजनेस आया। सन 15 अगस्त 2000 को ये बिजनेस मेरे पिता ने साइन किया। और एक दिन मैं अपने घर पे बैठा पढ़ाई कर रहा था और मेरे पिता का ऑफिस से फोन आता है कि रवि कल्पना कार को चला जा, वहां कपड़े की गांठ है विजय भीलवाड़ा से। उस टाइम पैंटों का पीस आया करता था, वो 5 पैंटों का पीस का किट लेके आ जा, वहां से गांठ लेके आ जा। मेरे पास साइकिल हुआ करती थी दोस्तों, BSSLR सीधे हैंडल की, मुझे याद है आज भी। मैं वो किट रिक्शे में डाल के अपनी साइकिल के साथ लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर घर पे लेके आता था। और मैं और मेरा पूरा परिवार जमीन पे बैठ के उस किट को पैक किया करते थे दोस्तों। बहुत किट पैक किए हाथों ने, बहुत किट, दिन रात मेहनत करके। मेरे पिता शाम को ऑफिस से आते थे, किट उठाते थे, लोगों को बिजनेस बताने जाते थे। लोगों को बिजनेस बताने जाते तो लोग बोलते थे शर्मा जी नौकरी चली गई क्या, आजकल कपड़े बेचने का काम चालू कर दिया, ताने देते थे। पड़ोसी के घर में जाते तो लोग बोलते थे शर्मा जी एक थैला खरीद लो, उसमें किट रखो और चिल्ला चिल्ला के बोलो कपड़े ले लो कपड़े। 2000 लोगों ने मेरे पिता को मना कर दिया था कि मैं आरसीएम नहीं करूंगा। एक दिन मैं भी परेशान हो गया और मैंने मेरे पिता को बोला कि पापा एक बात बताओ, अच्छी खासी नौकरी है आपकी, महीने का 25-30 हजार रुपया कमाते हो, शानदार एसी रूम में बैठते हो, ये क्या लोगों को बिजनेस बताने जाते हो कपड़े ले लेके। तो मेरे पिता ने पता है क्या जवाब दिया था? मेरे पिता मेरे को बोले एक काम कर, तू तेरा काम कर, रवाना हो जाए यहाँ से। मैं चुप हो जाता था। ये सिलसिला फिर 2 महीने चला। 2 महीने बाद फिर मैंने मेरे पिता से बोला पापा कोई ज्वाइन तो करता नहीं, क्यों बेइज्जती कर रहे हो? कॉलोनी वाले हंस रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं। मेरे पिता ने उसने मेरे को एक बात बोली थी, वो बात मेरे पास रिकॉर्डेड है आज भी, किसी को सुननी है तो आ जाना। मेरे पिता ने मेरे को बोला था कि बेटा आज की तारीख में तो तेरे को ये 2 पैंटें 3 पैंटें नजर आ रही है, आज की तारीख में तेरे को 2 मेंबर नजर आ रहे हैं, आज की तारीख में तेरे को लोगों की हंसी नजर आ रही है। ये बिजनेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ बेटे, ये बिजनेस मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। कोई भरोसा नहीं कि तेरा बाप तो सरकारी नौकर बन गया, तू बनेगा क्या? ये उन्होंने कहा मेरे को। मैंने कहा पापा पता नहीं भविष्य से क्या गारंटी कि अगर तेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिली तो तू क्या करेगा? बिजनेस करेगा। बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, और अगर पैसे लेकर भी आ गया और तू सफल नहीं हुआ तो कर्जा कहां से चुकाऊंगा? ये 2 बातें मेरे पिता ने बोली थी। और साथ में मेरे पिता ने कहा था कि बेटा ये आरसीएम बिजनेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, ये आरसीएम बिजनेस मैं तेरे लिए कर रहा हूं कि जिस दिन तेरा बाप बढ़ जाएगा उसके बाद भी लाखों रुपए तेरे घर पाएगा। और लोग ये तो दोस्तों सोच कर देखो आपकी जिंदगी क्या होगी। आज जो शख्स आपके सामने खड़ा है ना, जिस चीज पर हाथ रख देता है ना उसकी हो जाती है। सोचना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। कल्पना करता हूं कभी बैठा बैठा सोचता हूं कि अगर आरसीएम बिजनेस नहीं होता, मेरे पिता इस दुनिया से चले जाते, तो ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है ना आज, राजस्थान के अंदर के 15 से 20 हजार का किसी का नौकर होता, ये मेरी जिंदगी होती। कब तक? आज मेरे पिता तो मेरी जिंदगी बनाकर चले गए, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है, ये सोचना चाहिए। मत लो इसको बहुत हल्का दोस्त, मत लो। मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ, वो जो नए लोग यहाँ पर आए हैं, मत सुनो उन लोगों की जो आपको नेगेटिव करते हैं। अपने दिल की सुनो, अपनी आत्मा की सुनो, हमारी सुनो। क्योंकि दोस्तों दुनिया का कोई भी आदमी अपने सीक्रेट नहीं देता किसी और को बिजनेस बनाने के लिए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? दुनिया का कोई आदमी अपने सीक्रेट नहीं देता किसी और को बिजनेस बनाने के लिए, बनाने के लिए। अब वो पागल है, अब वो पागल है जो पसीना बहाते हैं कि आप वो करोड़पति बन जाए, आज तो मेरा
करोड़पति बन जाए, आपके घरों में लाखों रुपया है, लेकिन हमें समझ में नहीं आती। हमें लगता है कि हमें पागल बना दिया। बहुत हुआ करता था जब एक पैंट का पीस बेच के एक पैंट का पीस दिखा के मेरे पिताजी ने टेक्निकल ले लिया था। पहली एनिवर्सरी पे मेरे पिताजी का चेक था 1,24,000 रुपए का। किसी को फोटोग्राफ देखने तो आ जाना, मेरे पास पड़ी है पहली एनिवर्सरी में। जुनून, अंदर की आत्मा वो जाग चुकी थी दोस्तों। जिसने गरीबी देखी है वो जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, मेहनत कैसे की जाती है। आपके बच्चे को एक ऐसा एम्पायर लेकर जाइए, एक ऐसा साम्राज्य लेकर जाइए कि जहां से आप छोड़े आपका बेटा चालू करे दोस्तों। ऐसा एम्पायर लेकर जाइए, नहीं तो आपके बच्चे का भविष्य सोच कर देखिए किस तरफ जा रहा है और किस तरह उसकी जिंदगी बदल रही है। अरे हम वो लोग हैं जो एक इंसान को इंसान बना देते हैं। हम वो लोग हैं जो धोती कुर्ते को कोट पैंट में ले आते हैं दोस्तों। अरे हम वो लोग हैं जो एक आदमी की लाइफ स्टाइल को बदल के रख देते हैं। बड़ा दुख होता है मेरे को जानकर कि घर पर जाओ बीवी बच्चों को पूछो कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, तो बच्चे बोलते हैं सलमान खान, शाहरुख खान। क्या बोलते हैं बच्चे और बीवी? क्या बोलती है? सलमान खान और शाहरुख खान। तो क्या मैं मर गया क्या? ये दर्द हंसने की बात है। हमारे बीवी बच्चों का फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान और शाहरुख खान। बड़े दुख की बात है और हमें बड़ा गर्व होता है। अरे हम मर गए क्या? हमारे में क्या कमी है? लेकिन नहीं, हम उनकी नजर में